नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के छठे चरण के संपन्न होने के साथ ही 223 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब अगले 7वें और 8वें चरण के अंदर बंगाल के अंदर और भी ज़्यादा सरगर्मियाँ बढ़ने वाली है। वहीं छठे चरण की 43 सीटों पर कल चुनाव संपन्न होने के बाद करीब 80% मतदान हो गया, जो अपने आप में एक बड़ा ताबड़तोड़ का आंकड़ा है। इस बीच में एबीपी न्यूज़, सीएनएक्स और सी वोटर की 3 बड़ी न्यूज़ एजेंसियों ने छठे चरण के बाद में आज 223 सीटों पर भाजपा पार्टी के खाते में करीब 130 सीटों का आकलन दिया है, तो वहीं टीएमसी के खाते में करीब 50 सीटें दी जा रही है। दूसरी ओर सीपीआईएम, कांग्रेस और एआईएम पार्टी के खाते में 5-5 सीटें जाने का आकलन दिया जा रहा है। और दूसरी ओर ममता दीदी के इस बात का बौखलाहट का बड़ा सबूत भी सामने आ चुका है। पीएम मोदी की डर की वजह से ममता दीदी ने अपनी सभी रैलियों को बंगाल के दौरे रद्द कर दिए। ममता दीदी ने ट्वीट करके ये बड़ी जानकारी दी, तो वहीं कल रात पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके बंगाल के अंदर आज होने वाली 4 बड़ी रैलियों को रद्द कर दिया गया है। देश के अंदर चल रही इस महामारी के प्रकोप के चलते पीएम मोदी आज बड़ी उच्च स्तरीय बैठक भी करने वाले हैं, जहाँ बंगाल के अंदर पीएम मोदी के आज दौरे के बाद पीएम मोदी का अभी कोई कार्यक्रम फिक्स नहीं है। जैसे बौखलाई ममता दीदी ने भी अब पीएम मोदी पर फिर निशाना साधना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी बंगाल के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखा रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को कल ममता दीदी ने छठे चरण की लाइव वोटिंग के दौरान बयान देते हुए चोर भी बता दिया था कि दिल्ली से आए 2 चोर बंगाल को लूटने पहुंच चुके हैं, लेकिन वो बंगाल को लूटने नहीं देगी। वही दोस्तों, कल जहां एक तरफ नदिया जिले की 15 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए, जो भाजपा के खाते में सिर्फ 5 सीटें, टीएमसी को 10 सीटें दी जा रही है। दूसरी ओर वर्धमान जिले की कुल 16 सीटों पर भी कल चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 8 सीटों पर चुनाव थे और 8 की 8 भाजपा के खाते में जा रही है। वहीं चौथे बड़े जिले की अगर बात करें, कल के उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटें जो भाजपा के खाते में जा रही है, जो 43 सीटों में भाजपा को करीब 30 सीटें मिल रही है, तो वहीं कुल 223 सीटों में भाजपा के खाते में 130 सीटों से 145 सीटें जाने का आकलन दिया जा रहा है। टीएमसी के खाते में 50 से 60 सीटें भी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, सरगर्मियां बढ़ी हुई है 7वें और 8वें चरण को लेकर, और अब छठे चरण, 7वां और 8वें चरण के अंदर भविष्य तय होगा बंगाल के चुनाव को लेकर। और आज जो ओपिनियन पोल जारी हुआ है बंगाल के चुनाव को लेकर कि आखिरकार बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, 3 बड़ी न्यूज़ एजेंसियों की 223 सीटों पर आए वहाँ एग्जिट पोल सर्वे ने चौंकाने वाला बयान और आंकड़ा दिया है, जिसकी वजह से ममता की नींद उड़ी हुई नज़र आ रही है। यहाँ तक कि दीदी के करीब 57 बड़े नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया है टीएमसी पार्टी से, क्योंकि छठे चरण के अंदर हुई ताबड़तोड़ वोटिंग के बाद में अब बंगाल के अंदर टीएमसी का खात्मा होना तय है। वहीं एक तरफ से टीएमसी के नेता लगातार इस्तीफे की धड़ी लगा रहे हैं ममता दीदी को लेकर, तो वहीं कल ही ममता दीदी के समर्थक मथुआ समाज के करीब 30,000 परिवारों ने एक साथ बीजेपी का दामन भी थाम लिया था। वही दोस्तों, आज करीब 23 अप्रैल हो चुका है और 23 अप्रैल के छठे चरण 22 अप्रैल को होने के बाद में करीब 12 घंटे आए इस महासर्वे ने टीएमसी की नींद उड़ा दी है। बंगाल के अंदर मोदी का डर धीरे धीरे बैठता हुआ नजर आ रहा है दीदी के रग रग में। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बने, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप भी बीजेपी के समर्थन में हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर किस पार्टी का सबसे ज़्यादा माहौल चल रहा है, वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट और आपका एक लाइक हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा हौसला पैदा करता है, जिसकी वजह से बंगाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखा रही हमारी टीम। ममता दीदी की लगातार हवा और हेकड़ी दोनों ही निकल रही है। पीएम मोदी की आज उच्च स्तरीय बैठक के बाद में कई बड़े निर्णय निकल सकते हैं, क्योंकि देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी को चलते लगातार राज्यों के अंदर बड़ी किल्लत सामने आ रही है हॉस्पिटलों के अंदर, और देश के अंदर फिर से बड़े हालात पैदा हो चुके हैं। 2020 के उस मार्च 2020
2022 के अंदर जिस प्रकार से उलटफेर मचा था, इस बार उससे भी बढ़कर कहर बरत रहा है पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर। लगातार ऑक्सीजन को लेकर हॉस्पिटलों के अंदर कमी जताई जा रही है, तो वहीं कई लोगों के ऐसे भी वीडियो डॉक्टरों के सामने भी आ रहे हैं हॉस्पिटल से, जहां लगातार डॉक्टर भी रो रहे। मरीजों की हालत को देखकर डॉक्टर भी संभल नहीं पा रहे और एक तरफ से पीएम मोदी और बीजेपी के नेता लगातार अब उच्च स्तरीय बैठक करके पूरे देश को संबोधित भी करने वाले। आज शाम को पीएम मोदी बंगाल के अंदर भी अब हालात बढ़ते हुए जा रहे, जिसकी वजह से चुनावी रैलियों को तीनों ही बड़ी पार्टियों ने रद्द कर दिया है। लेकिन छठे चरण के अंदर हुई करीब 79.08% की वोटिंग के बाद में बंगाल के अंदर ये बड़ा आंकड़ा है और 43 सीटों से मिलाकर कुल 223 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन 223 सीटों के चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार माह एग्जिट पोल के अनुसार बंगाल के अंदर ओवैसी को झटका दिया जा रहा है। एक तरफ से ओवैसी ने यह दावा किया था कि बंगाल के छठे चरण की होने वाली 43 सीटों में एआईएम पार्टी करीब 20 सीटें लेकर आएगी, क्योंकि मतुआ समाज और मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र का काफ़ी ज़्यादा इन सीटों पर दबदबा था। लेकिन ऐसा कोई ओपिनियन सामने नहीं आ रहा। एक तरफ से ओवैसी की भी फाड़ कर रख दी है, एक तरफ ममता दीदी तो दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह। वहीं एक तरफ से इलेक्शन बोर्ड ने भी सख्त निर्देश देते हुए रैली के अंदर 500 से अधिक भीड़ ना होने का निर्देश जारी किया है। तो वहीं ममता दीदी के नेता लगातार इस बात को लेकर अड़े हुए कि बंगाल के अंदर भी स्थिति लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से इलेक्शन बोर्ड को उन्होंने पत्र लिखकर ये भी कहा कि अगले होने वाले 7वें और 8वें चरण की सीटों पर चुनाव को एक साथ बंगाल के अंदर करवाया जाए और ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। बंगाल के अंदर पीएम मोदी को ममता दीदी ने पत्र भी लिखा है। एक तरफ ममता दीदी की, दूसरी ओर पीएम मोदी के बीच में घमासान मची हुई है बंगाल के चुनाव को लेकर। और बंगाल के चुनाव में इस बार बीजेपी की जीत तय नज़र आ रही है, जिसकी वजह से बीजेपी के अंदर शामिल हो रहे टीएमसी के करीब 57 नेताओं ने टीएमसी से इस्तीफा देकर गृह मंत्री अमित शाह की चरण में आ पहुंचे। अब गृह मंत्री अमित शाह उन नेताओं को लेकर बड़ा फैसला करेंगे और टीएमसी पर भी खुलकर जमकर निशाना भी साधेंगे कि आखिरकार में बंगाल के अंदर बंगाल के नेता धीरे धीरे संभल रहे हैं ममता दीदी की सर्कुलिज्म गैंग को लेकर। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी बड़े तौर पर बयान देते हुए कहा कि दीदी की इस बार वाट लगनी तय है। एक तरफ ये भी बयान सामने आ रहे हैं और ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद प्रशांत किशोर ने भी इस बात को माना कि बीजेपी बड़े तौर पर उलटफेर मचा सकती है। वहीं ममता दीदी और बीजेपी की आईटी सेल से भी ये बड़े बयान सामने आ रहे हैं कि बंगाल के अंदर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है सियासी राजनीति को लेकर, क्योंकि इस बार के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्ण चुनाव हुए, लेकिन चौथे चरण के चुनाव के दौरान कुछ बड़ा उलटफेर हुआ था कूच बिहार की विधानसभा सीटों को लेकर। वही आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।